Good morning, students. Today's topic is very important topic. ये एग्जाम में भी आता है, ये क्वेश्चन हर बार आता रहता है. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड द रियल लॉ. याद रखें, Newton's second law of motion. Newton's second law of motion is called the real law of motion. This is because Newton's second law of motion contains both first law and third law of motion. मेरे कहने का मतलब है न्यूटन के सेकंड लॉ को हम बोलते हैं रियल लॉ इसलिए क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ में दोनों लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम दोनों लॉ डिराइव कर सकते हैं. कौन कौन सा लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी और न्यूटन का थर्ड लॉ भी. इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू राइट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज Newton's second law contains both Newton's first law and Newton's third law of motion. That is why it is called the real law of motion. This is point number one. Now, we have to explain it. First point is Newton's second law contains फर्स्ट लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ से ही हम न्यूटन फर्स्ट लॉ निकाल सकते हैं. याद रखे बेटा. आप लोगों को मैं बताता हूं न्यूटन के सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ के लिए हमारे पास दो रिलेशन है. फर्स्ट इज F इज इक्वल टू dp अपॉन dt. Rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied external force. F is equal to dp upon dt. ये न्यूटन का सेकंड लॉ. और सेकंड इक्वेशन है F is equal to ma. मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स. ये दोनों सेकंड लॉ है. इसी सेकंड लॉ के बेसिस से हम बेटा फर्स्ट लॉ भी निकालेंगे और थर्ड लॉ भी निकालेंगे. याद रखें, न्यूटन सेकंड लॉ कंटेन्स फर्स्ट लॉ. शाबाश, कोई मुश्किल नहीं है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, शाबाश बेटा. न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma. F तो एक्सटर्नल फोर्स है. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इफ F इज इक्वल टू 0, if the external force acting on the body is 0, then ma is equal to 0. ठीक है बेटा. But mass of the body can never be equal to 0. Therefore A is equal to 0. What is A? A is acceleration. Acceleration कितनी बन गई? 0. अब आप लोग बता दीजिए acceleration किस बॉडी की 0 हो सकती है. ठीक है बेटा. एक्सेलरेशन उस बॉडी की 0 हो सकती है अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ही रहेगी. इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड रिमेन्स एट रेस्ट, देन इट इज एक्सेलरेशन इज 0. ये पहला पॉइंट है. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन. इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. वेलोसिटी डज नॉट चेंज. velocity does not change.
मैं बता रहा हूं एक्सेलरेशन किस बॉडी की जीरो हो सकती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी भी एक्सेलरेशन क्या है बेटा, जीरो है। अलोंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इधर देख लीजिए, acceleration of the body, there will be two situations by which acceleration of the body will be zero. एक्सेलरेशन उस बॉडी का जीरो होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ही रहेगी, तो एक्सेलरेशन जीरो है। दूसरा, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वो उसी पाथ पर चलती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही, तो उस बॉडी की भी एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी उस बॉडी की, जीरो होगी, क्योंकि उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये दो तरीके हैं जिन तरीकों से एक्सेलरेशन जीरो होगी। मगर कब, जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर क्या होगा बेटा, जीरो। तो अगर आप लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन देखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन in its state of rest or uniform motion along a straight line unless some external force is applied to change its state. जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स जीरो किया, जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी along the straight line. ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. This is the definition of Newton's first law of motion. Beta, a body continues to remain at rest, will remain at rest. A body continues to remain in uniform motion along the straight line if the external force will be zero. This is the definition of Newton's first law of motion. Hence, Newton's second law of motion contains first law. इसका मतलब है न्यूटन के सेकंड लॉ में ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, याद रखिए. दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ कंटेन्स फर्स्ट लॉ. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूटन सेकंड लॉ कंटेन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ कंटेन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, तो आप लोगों को एक डायग्राम में बना के देता हूं. दिस इज ए टेबल. इट इज बॉडी नंबर 1. ऑन दिस टेबल देयर इज ए बुक. दिस इज बॉडी नंबर 2. अब आप लोगों को पता है, बुक लगाती है फोर्स टेबल पर, नीचे की तरफ बुक लगाएगी फोर्स टेबल पर. दिस इज बुक. इसका मतलब फोर्स ऊपर बॉडी बुक लगा रही है फोर्स टेबल पर, दैट इज F12 वेक्टर. इधर देख लीजिए, लेट F12 वेक्टर इज इक्वल force acting on body 1, force acting on body 1 due to body 2. शाबाश बेटा. What is F12 vector? F12 vector is force acting on body 1 due to body 2. Similarly, what is F21 vector? F21 vector क्या है बेटा? Force acting on body 2. Force acting on body 2 due to 1. Force acting on body 2 due to 1. उसको बोलते हैं F21 vector. याद रखिए बेटा,
What is F12 vector? Force acting on body 1 due to 2. What is F21 vector? Force acting on body 2 due to 1. याद रखना, बुक ने, अच्छा, टेबल ने बुक पर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज F21 वेक्टर. व्हाट इज F12 वेक्टर? F12 वेक्टर है बुक ने टेबल पर कितना फोर्स लगाया. अच्छा, व्हाट इज F21 वेक्टर? टेबल ने बुक पर कितना फोर्स लगाया. ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको पता लग गई. इधर सुनिए, dp1 अपॉन dt, dp1 अपॉन dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1. शाबाश बेटा. व्हाट इज dp2 अपॉन dt? इसको बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 2. ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं. दिस बुक एंड टेबल इज ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स. इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है. दीज आर द इंटरनल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पर कोई भी नहीं लगाया. एक्सटर्नल फोर्स इज 0. तो इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स. ठीक है, मगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए बेटा. न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया फॉर बॉडी ए. न्यूटन सेकंड लॉ फॉर बॉडी ए. शाबाश. बॉडी 1, फॉर बॉडी 1 के लिए, बॉडी 1 पर कितना फोर्स है? F12 वेक्टर. शाबाश. इस हिसाब से dp1 वेक्टर अपॉन dt. इस फोर्स से लीनियर मोमेंटम, इस फोर्स से लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगी, दैट इज टेबल पर. इस फोर्स से टेबल पर कितने लीनियर मोमेंटम में चेंज आ गई, दैट इज दिस इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट. शाबाश. सिमिलरली फॉर बॉडी 2, बिल्कुल लगा दीजिए न्यूटन का सेकंड लॉ. F21 वेक्टर इज इक्वल टू dp2 अपॉन dt. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, ये आ गया लीनियर मोमेंट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 2. दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को. हो गया F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, दोनों का एड इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt. d अपॉन dt को बेटा बाहर निकालेंगे ऐसे, दोनों को डिफरेंशिएशन एक साथ जोड़ेंगे, p1 प्लस p2. ठीक है, मगर अब देख लीजिए, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. देयरफॉर नेट या टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज 0. बात सुनिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. सिस्टम कंटेन्स बुक एंड टेबल. Body 1 and body 2 makes a system. Since no external force is acting on the system, therefore total change in linear momentum of the system is 0. Since no external force is acting on the system, therefore
टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज जीरो, ये वाली टर्म बन जाएगी जीरो, बिकॉज दिस इज टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिकम्स जीरो। शाबाश बेटा। तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर is equal to 0. This implies that F12 vector is equal to minus F21 vector. इसका मतलब हो गया बेटा, जितना बुक ने टेबल पर फोर्स लगाया उतना ही टेबल ने बुक पर फोर्स लगाया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस मीन्स एवरी एक्शन देयर इज एन, अगर ये एक्शन है और ये बन गई रिएक्शन, this means every action there is an equal and opposite reaction. This means this is Newton's third law of motion. Hence Newton's second law contains third law of motion. Second law से आप लोगों को derive कर दिया न्यूटन का third law. Conclusion is that न्यूटन के second law से हमने, by using Newton's second law, we have derived both first law and third law of motion. That is what Newton's second law of motion is called the real law of motion. Very, very important question, exam point of view से very important question.